नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। छात्र ने शिक्षक के मारा चाकू, घायल। खबर बहुत ही दुखदाई है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर शिक्षक की एक गरिमा खत्म होती जा रही है। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो कोतवाली ताल गांव क्षेत्र के कल्याणपुर गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज में रोहित कुमार वर्मा शिक्षक हैं। रोहित ने बताया कि उनके विद्यालय के कक्षा 12 का मदनपुर गढ़ी निवासी छात्र शिवम वर्मा 18 वर्षीय बार बार कक्षा को छोड़कर भाग जाता था। उसे कई बार समझाया गया, जिससे नाराज शिवम वर्मा ने शनिवार दोपहर को उस पर हमला कर दिया। उस समय वह कक्षा 6 में शिक्षण कार्य कर रहे थे। शिवम ने शिक्षक को गालियां दी और साथ लाए धारदार हथियार से हमला करने लगा। इस हमले में वो घायल हो गए। शोर मचाने पर छात्रों व शिक्षकों को आता देखकर मौके से फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी दीपक कुमार राय ने बताया कि शिक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर छात्र की तलाश की जा रही है। अब देखिए, ये वक्त बहुत कठिन है। चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो छात्र हों और चाहे वो घर वाले क्यों ना हो। इस घटना की अगर हम बात करते हैं, यदि जैसा बताया जा रहा है कि अगर छात्र कक्षा को छोड़कर बाहर जाता था, विद्यालय में अनुशासित नहीं था, तो उसको डांटा जाएगा। और अगर छात्र इतना अनुशासित था तो ज़रूर उसके घर तक भी ये बात पहुंचाई गई होगी। लेकिन घर वालों का आजकल बच्चों पे कंट्रोल नहीं रहा है और बच्चे को आजकल घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको विद्यालय और शिक्षकों का डर डर खत्म हो चुका है। वैसे भी मारपीट की पद्धति तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी चाहे शिक्षा हो चाहे शिक्षक हो, थोड़ा सा डर जरूर होना चाहिए। वो डर अदब का होना चाहिए, वो डर इज्जत का होना चाहिए और वो डर इस चीज़ का भी होना चाहिए कि अगर मैंने ये कार्य कम नहीं किया तो कल इस पर ज़रूर क्लास के समक्ष सवाल पूछे जाएंगे और बेइज्जती का भी डर होना चाहिए। लेकिन बच्चे आजकल माँ-बाप के कंट्रोल में नहीं हैं। यदि अगर बच्चा इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं या तो बहुत बड़ी कोई बात रही होगी या फिर उसका बैकग्राउंड सही नहीं है। बच्चा ज़रूर अति शरारती है, माँ-बाप के कंट्रोल के बाहर है और विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको बिगाड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये है, जब जाँच होगी, तो क्या इसकी लिखित कंप्लेंट पहले भी माता-पिता को दी गई थी या मौखिक कंप्लेंट दी गई थी? उसको लेकर क्या विद्यालय के स्तर पर सभी शिक्षकों को जानकारी है? उसके मित्रों को जानकारी है? और अगर इतना बड़ा उसने स्टेप लिया है, तो इसको जल्द से जल्द पकड़ना भी चाहिए और माँ-बाप को भी समझाना चाहिए या फिर एक कंप्लेंट उनके खिलाफ भी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। बच्चा विद्यालय सिर्फ 6 घंटे रहता है, लेकिन 24 घंटे में ज़्यादातर समय वो अपना घर पे बिताता है और बच्चे सबसे पहली शिक्षा अपने माँ-बाप से ही ग्रहण करते हैं। यदि बच्चे की संगत गलत है, तो भी कहीं न कहीं माँ-बाप भी दोषी हो जाते हैं। ये चीज़ बनाना वीडियो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक वजह से बहुत ज़रूरी है, उन सभी अभिभावकों से जो बच्चों के कहने पर शिक्षकों से लड़ते हैं, बच्चे के कहने पर विद्यालय में जाकर शिक्षकों से बहसबाजी करते हैं और बच्चों का पक्ष लेते हैं। उनको एक चीज़ बताना चाहते हैं, बच्चे नादान हैं। उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। किसी भी इंसान को जो बचपन में रहा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं, हमको पढ़ना पसंद नहीं था। लेकिन हमारे माता-पिता ने हमको डाँट-डपट के यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे अभिभावकों या फिर हमारे शिक्षकों ने हमको डाँटा है, मारा है और पढ़ने के लिए हमेशा सुनाया है। तब जाके कहीं आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। यदि अगर हमारा विपक्ष लिया गया होता, गलत चीज़ों पर भी साथ दिया जा रहा होता और शिक्षकों का डर नहीं होता, तो शायद आज यहाँ पर ना बैठे होते। तो सभी अभिभावकों से एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चों का सपोर्ट खासकर विद्यालय में ना करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी शिक्षक कुछ भी कर सकता है। शिक्षक अगर मारपीट कर रहा है, तो वो भी गलत है। वहाँ पर आपका बोलना बनता है, लेकिन छोटी-मोटी बातों में बच्चों का सपोर्ट बिल्कुल मत करिए, वरना बच्चे आपके हाथ से निकल जाएँगे। कक्षा 12 तो वो पास 12 साल बाद कर ही लेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसको आपके साथ ही बितानी है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।